एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना वंशिका कर रही है आज मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि ना सुबह में मुझे टाइम नहीं मिला और मैं अपना मॉर्निंग में बिज़ी थी थोड़ा सा किचन के और घर के कामों में ही। तो बस फिर वंशिका ने कहा कि मम्मा मैं कर देती हूँ। रात में ना ये येलो कलर का कपड़ा नया लेकर आए थे, क्योंकि जो पहले का रेड कलर का था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो उसको धोने में डाल दिया है। और आज कान्हा जी के जितने भी कपड़े थे वो सब धोने में डाल दिए थे, इसीलिए ना फिर ये येलो वाला कपड़ा वंशिका ने इसमें बिछा दिया था। और इसको अच्छे से लगा कर ना ये सेट कर रही थी मंदिर को पूरे अच्छे से। देखिए इसने कितने अच्छे से साफ़ सुथरा सा कर दिया है। और ऊपर वाले स्लैब पे जो उस पे इसने ना मतलब वो रखा हुआ था मेरे पास पन्ना, मैंने मंगवाया था किचन में लगाने के लिए, किचन के स्लैब वगैरह पे, तो वो इसने यहाँ पर लगा दिया। और नीचे वाली पे पहले मतलब अखबार वगैरह या कागज़ कुछ बिछा लेते हैं, उसके बाद कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि अगर वैसे लगाओ तो फिर वो ना चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है, इसी वजह से। और यहाँ पर पूरा मंदिर अच्छे से देखिए सेट कर दिया इसने पूरा मंदिर, और बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद इसने पूजा वगैरह सुबह में इस हस्बैंड जी ने वैसे ही कर ली थी, अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। सुबह में जल्दी उठ गए थे और फिर हस्बैंड जी भी काम पे जल्दी जाना था उनको, तो उनके काम में मैंने हाथ बटाया और उनके साथ भी काम वाम करवाया। नीचे थी तो इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं किया। सुबह 5 बजे से उठी हुई थी, अपना काम वाम में लगी रही, फिर सारे जितने भी काम थे एक्स्ट्रा वो सब निपट चुके थे। इसके बाद यहाँ पर मैंने वंशिका को बोला था कि वीडियो शूट कर लेना थोड़ा सा, और मैं नीचे थी इनके साथ लिफाफे का काम करवा रही थी। तो यहाँ पर नीचे के मेरे जितने भी सफाई के लिफाफे का जो भी काम थे वो सब हो गए थे, और ये भी चले गए थे। इनको भेजने के बाद आई थी मैं काफ़ी देर बाद ऊपर, और आने के बाद यहाँ पर ना मैंने रूम में इसने मंदिर तो सेट कर दिया था, लेकिन बाकी के रूम में झाड़ू पोछा बाकी सारा काम ऐसे ही रखा था। तो यहाँ पर पहले मैंने पूरे कमरे में अच्छे से खिलारा वगैरह जितना भी मचा हुआ था वो सब उठा दिया। सारा कमरा मैंने समेट दिया, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, तो ये जिस पर बैठकर पूजा करते हैं इसके पापा, वो रखा हुआ था यहाँ पर आसन, तो मैंने उसको ना मंदिर की पिछली साइड रख दिया ताकि दिखेगा भी नहीं और यहाँ से धूल मिट्टी से ख़राब भी नहीं होगा, और उसके पीछे अच्छे से सेट रहेगा। यहाँ पर मैंने उसके बाद पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगाई। सारे में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ बाहर मैंने कूड़ा निकाल कर रखा ही था, तो मैंने सोचा पहले किचन की स्लैब में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रहता है कि बाद में काम फैला रहता है। तो फिर ना मैंने यहाँ पर किचन में देखिए आ गई थी, किचन के स्लैब वगैरह अच्छे से खाली करके साफ़ करने के लिए। वैसे मैंने सुबह में इसमें एक कपड़ा अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बनाया था ना, नाश्ते मैंने पराठे बनाए थे और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी थोड़ी सी वड़ियों की, तो बस वो दे दी थी मैंने इनको। और वड़ियों का जैसे कि मैंने रात की सब्ज़ी बनाई थी तो वो दी थी। तो मैंने यहाँ पर ना किचन की क्लीनिंग करने का सोचा हुआ था, और 3 दिन से ये ऐसे ही रखी हुई थी, जब से मैंने मतलब डिब्बे वगैरह तो वॉश कर दिए थे सारे। पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका था, लेकिन इनमें सामान था जो वो नहीं रखा जा रहा था। तो अभी सोचा है कि इसमें अच्छे से सामान भी डाल देती हूँ और बाकी के एक्स्ट्रा काम है जो वो भी कर लेती हूँ। नाश्ता सुबह में सिर्फ इसके पापा ने किया था और किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सुबह पराठे खाने का किसी का मन नहीं था इतनी सुबह सुबह, और इन्होंने जल्दी जाना था तो ये इसलिए खा कर गए थे। और मैं यहाँ ले रही हूँ अपनी खाली पेट वाली दवाई, क्योंकि खाली पेट वाली दवाई लूँगी उसके बाद कुछ बनेगा तो मैं खाऊंगी। यहाँ पर मैंने दवाई ले ली थी, गैस का कैप्सूल रहता है और एक और गोली रहती है थायराइड की साथ में, तो वो ले ली थी। दवाई वगैरह लेने के बाद ना मैं यहाँ पर सीधा चावल छोंक रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने आलू मटर प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा, उनको भी सुबह में देना रहता है कुछ। तो वैसे तो मैंने सुबह जल्दी में दूध दे दिया था, बाकी उसके बाद जो नाश्ते में बनता है वही मैं दे देती हूँ। यहाँ पर आलू मटर और टमाटर डाल के ही मैंने चावल छोंक दिए थे। इसमें ना एक आलू साबुत ही रह गया था, बाद में ध्यान गया जब मैंने हिलाया, तो मैंने उसको भी अच्छे से कट करके डाल दिया। उसके बाद इसमें चावल डाल दिए। और आज तो देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी मुझसे भी, कई बार हो जाता है जल्दीबाजी में। यहाँ पर जल्दी जल्दी में देखिए चावल बनाने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। अभी 8 साढ़े 8 का टाइम शायद हो रहा था, और यहाँ पर ना मैं डाल रही थी ये नमकीन भुजिया ना, पैकेट लेकर आए थे रात ये, तो वही मैं इसमें ये नमकीन रात लेकर आए थे चाय वगैरह के साथ मतलब खाने के लिए, तो मैंने इसको डिब्बे में भर दिया है। और जितने भी डिब्बे थे उनमें मैं साथ साथ सामान भी भर रही थी धीरे धीरे। सोचा था कि
मतलब चावल इतने में भुन रहे हैं, अच्छे से उसमें पकेंगे, तब तक मैं यहाँ पर ये सामान डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत जो बड़े बड़े पैकेट थे वो सब खाली हो जाएंगे। और यहाँ पर चावल अच्छे से भुन चुके थे, तो मैंने इसमें को हिलाकर इसमें मसाले वगैरह सारे ही डाल दिए। नमक नहीं डाला था, बस मिर्ची हल्दी धनिया मतलब सब मसाले डाल दिए, और बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं रहा कि मैंने नमक नहीं डाला, पता ही नहीं चला। तो पूरे मतलब देखिए यहाँ पर सभी मसाले मैं अच्छे से डाल रही थी, और नमक का मुझे बिल्कुल भी एक बार भी आइडिया नहीं हुआ कि मैंने नमक नहीं डाला है। इसमें पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और उसको ढक्कन लगाकर छोड़ दिया सीटी आने के लिए। और यहाँ पर दूसरी साइड ये मक्खन रखा था कब से बनने के लिए घी, लेकिन इसका भी टाइम ही नहीं आ रहा था, फ्रिज में रखा ही हुआ था 2 दिन से। तो बस इसका आज नंबर आया है, इसको भी मैंने यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिया है। इसका अच्छे से पक जाएगा तो घी बन जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी सी डबियाँ थी उनमें सब में मसाले भर दिए हैं। यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च नमक नहीं डाला, मिर्च धनिया ये सब मसाले डाल के पूरे डब्बे मेरे अच्छे से सेट हो गए हैं। सब में मैंने मसाले भर दिए हैं, बस इनके ढक्कन नहीं लगे हैं। और यहाँ पर देखिए 3 सीटी आने के बाद जैसे ही मैंने चावल का कुकर खोला, तो चखे तो मैंने पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं चखे थे। भोग लगाना था, मैंने सोचा कि भोग के लिए निकाल देती हूँ, लेकिन इनको अच्छे से हिलाकर मिक्स करना था। और मैंने यहाँ पर कान्हा जी के लिए सबसे पहले प्लेट लगाई थी, और वंशिका को बोला था कि उसको कान्हा जी को भोग लगा लेगी। उसके बाद यहाँ पर बाकी के मैंने मतलब मम्मी के डाले, अपने और वंशिका के डाल लिए थे। यहाँ पर देखिए मम्मी जी के चावल डाले, उनको नीचे भिजवा दिए थे, और उन्होंने खाए, तभी मुझे पता चला था कि इसमें नमक नहीं है। यहाँ पर देखिए हम चावल खाने दोनों बैठ ही गए थे, और मेरे ना पैर की बार बार उंगली मुड़ रही थी, तो बहुत मुश्किल से पैर सही हुआ था। और जैसे ही बैठी तो पता चला कि चावलों में बिल्कुल भी नमक नहीं। तो यहाँ पर देखिए चावलों मैंने अच्छे से ऊपर से ही नमक डाल लिया, उसका नमक डालकर ना अच्छे से हिला लिया। तो वंशिका बोल रही थी कि गर्म चावलों में हाथों से हिला लो, बहुत अच्छे से नमक घुल गया था। और फिर उसके बाद खाना वाना खाया, नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर सबको भी दे दिया था। थोड़े से ही बनाए थे मैंने चावल, जो कि बने ही मतलब इस तरह से नमक की वजह से थे, लेकिन हाँ सबने खा लिए थे और ख़त्म भी हो गए थे, ये नहीं था कि ख़राब गए या बेकार हो गए। उसके बाद पोछा लगाना रह गया था। सुबह मैं सिर्फ झाड़ू लगा दी थी सारे घर में अच्छे से, तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। अगर मेरा लेट भी हो जाता है काम या जल्दी भी होता है तब भी मुझे दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि हद से हद 9 या 10 बजे तक मेरा काम निमट जाता है। और बस इतना था मुझे कि मतलब मैं कर लूँ, नहीं तो ये था कि अगर मैं नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आ जाता है तो बैठ जाती, तो फिर हो जाता। नहीं तो मैं साथ के साथ ही मतलब नाश्ता करने के बाद तुरंत ही उठ गई थी और लग गई थी अपने इस काम में। और पूरे घर में मतलब रूम में अच्छे से उस वाले में पोछा लग गया था, मंदिर वाले में अभी लगाना रह गया था। किचन में यहाँ पर वंशिका शायद पानी वानी पी रही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि यहाँ से हट जाओ, अभी मैं लगा लेती हूँ पहले। और कैमरा पता नहीं कैसे नीचे हो गया था, बाद में मैंने ध्यान दिया वीडियो में एडिट करते टाइम। तो यहाँ पर देखिए पूरी किचन में अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोछा लगा रही हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छे से लग जाता है, ये नहीं है कि इससे नहीं लगता है। इससे मैं मतलब डेली लगा लेती हूँ, थोड़ा सा जल्दी भी इससे हो जाता है काम। और कुछ नहीं है, सुबह सुबह मैं नहा लेती हूँ, तो नहाने के बाद रहता है कि हाथ मतलब बैठ कर लगाओ तो कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, और इससे लगा लो तो इतना पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी किचन में भी मेरी क्लीनिंग हो गई है, अच्छे से पोछा वगैरह लग गया है। अभी रह गया था ये रूम। यहाँ पर ना मेथी रात में देखी मैंने साफ़ की थी, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, तो कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी। और ये जो डंठल वगैरह उसका जो उसमें से कबाड़ वगैरह निकला था, ये सारा ना गाय को डालने के लिए मैंने रखा हुआ था इसमें दुपट्टे में, शॉल में रखा हुआ है कि थोड़ी देर में देखती हूँ, वो वाली भी साफ़ करके और फिर गाय को डाल दूँगी। अभी उसके चक्कर में ही रखी है कि बाकी की जो एक गुच्छी बची है पहले मैं उसको भी साफ़ कर लूँ। और यहाँ पर इस रूम में पोछा लगाना रह गया था, तो बस यहाँ पर भी अच्छे से लगा लेती हूँ पूरे में रगड़ के। यहाँ पर देखिए इस रूम में सारे में अच्छे से लग गए थे पोछा वगैरह लगा के। उसके बाद यहाँ पर ना सीढ़ियों में रह गया था, तो सीढ़ियों के नीचे मुझे मतलब झाड़ू वगैरह लगानी थी, तो वहाँ पर लगाई। उसके बाद सबसे नीचे गई, पूरे नीचे तक अच्छे से सफाई वगैरह करके आई। बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, तो मैंने सारी को एडिट करके छाट पीट करके कम कर दिया था, और बस ऊपर की क्लीनिंग ही दिखाई थी आपको, नहीं तो क्लीनिंग नीचे की करने गई थी तो बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद यहाँ पर आई हूँ मैं फिर से एक बार किचन में। ये जो डिब्बों में मैंने सामान भरा था, इसमें सामान सब में डाल दिया था, लेकिन बस लगाना रह गया था। और अब मैं इसके ढक्कन लगाकर बंद कर देती हूँ,
और ढक्कन सबके बंद करूँगी और ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं इसको इसके स्टैंड में लगाऊंगी और बाकी फिर सबको इनकी जगह पर रखना है। और यहाँ पर एक साइड मैंने घी भी रखा हुआ है पकने के लिए। घी भी काफ़ी अच्छे से पक गया था, लेकिन बार बार ध्यान ही नहीं रहता था, आसपास इसके एक आधा डिब्बा रखा जाता था तो बाद में याद आता था। और कई बार ऐसा हो रहता है कि लगता था कि वो पिघल ही ना जाए, क्योंकि आँच लगती है बहुत तेज़ कढ़ाई की, तो वैसे भी ये रहता है ना कि बहुत दूर तक जाती है, तो पिघलने का डर था। और इसमें देखिए काफ़ी सारी डब्बियाँ ना मेरी खाली रह गई थी। कितनी थी मतलब सामान आ गया था, लेकिन जिसमें नहीं आया था बाकी सब मैंने खाली ऐसे ही रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इसमें मैं डब्बे लगाने के लिए अपनी शादी अपना पन्ना जो मैं कवर लेकर आई थी, 2 एक मैंने मंदिर में लगाए थे सुबह, और बाकी जो बच गए थे वो इसमें लगा दूँगी मैं किचन में। तो यहाँ पर देखिए एक ही ड्रॉर में मैं काफ़ी सारे डिब्बे रख रही हूँ। पिछली साइड जो कोने के हैं जगह, उसमें मैंने वो डिब्बे रखे हैं जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल हो पाते हैं। और बाकी यहाँ पर आगे मैंने लगाए हैं वो चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ पर ना चाय की पत्ती आई थी, थोड़े से अलग अलग फ्लेवर की थी, एक टाटा टी की थी और दूसरी पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है किसकी थी, लेकिन दोनों अलग अलग थी। और जो टाटा की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने दोनों को ही मिक्स कर दिया है। और मिक्स करके मैं सूंघ कर भी देख रही थी कि किस में से अच्छी खुशबू आ रही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सामान वगैरह सारा मैंने डिब्बों में डाल दिया और इनको सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ। डिब्बों को समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ रखूँ। यहाँ पर ना नमकीन जो मैंने बड़े डिब्बे में लगाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, और ये माइक्रोनी रखी हुई थी पन्नी में, इसका मुझे ध्यान ही नहीं था, तो ये बाद में देखिए फिर मैंने इसको बड़े डिब्बे में लगा दिया और छोटे डिब्बे में मैंने नमकीन रख दी। और ये माइक्रोनी देखिए बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, इसका बहुत ही कम ही यूज़ हो पाता है, तो मैंने इसको सबसे पीछे रख दिया है और आगे यहाँ पर नमकीन रख दिया, थोड़ी सी खाकर भी देखिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने किए बर्तन साफ़, क्योंकि किचन में यही बर्तनों का काम रह गया था। और वो सामने देखिए आप लोग जो चकला बेलन स्टैंड मैंने मंगाया था उसमें चकला तो अभी तक लगा भी नहीं है। सबसे पहले उसमें प्लेट्स लग गई हैं, मैंने प्लेट वगैरह रखी हुई थी टोकरी में, तो सोचा कि इसमें ही लगा देती हूँ। तो बर्तन खाली करने थे, मैंने वहीं पर रख दिया। उसके बाद बर्तन साफ़ किया, सारा काम निपट गया, तो मैंने यहाँ पर बनाई है चाय और ये लेकर आए थे समोसा, साथ में चावल, ये सब खा रही हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।